El Clasico final, Super Copa de España, ट्रॉफी ऑन द लाइन, बारसा वर्सेस मैड्रिड। सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था पावर, पेशेंस और प्रेशर का असली टेस्ट। बार्सिलोना स्टार्टिंग से पोजीशन गेम खेल रही थी, बॉल रख रही थी, गेम स्लो कर रहे थे, टेम्पो अपने पास रख रहे थे, और वही मैड्रिड उनके साइड से बस इंडिविजुअल ब्रिलियंस चल रहे थे भाई। कभी विनीशियस चल रहा था, कभी रॉड्रिगो भाग रहा था बॉल लेके, कभी वल्वार्दे भाग। लेकिन जब कंट्रोल हाथ से निकला तो फ्रस्ट्रेशन अपने आप दिख गया। वही जो आर्दा गुलर का बॉटल किक था, भाई बंदा खुद फिसल के गिर गया यार। वही एग्जैक्ट फील जो मैड्रिड फैंस जी रहे थे कल। रफीनिया जो लास्ट एल क्लासिको में मिसिंग था, लीग स्टेज में जो मैच हुआ था, व्हेन ही केम ही स्टेप्ड अप। पेड्री का मैजिक था, लेवेंडोस्की का एकदम क्लास फिनिश था, हर गोल एक स्टेटमेंट था और हर मोमेंट भाई प्योर सिनेमा। सो वेलकम बैक गाइस, एल क्लासिको सुपर कोपा फाइनल के ब्रेकडाउन में बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। सीजन का पहला ट्रॉफी मैड्रिड के खिलाफ फाइनल में। मैच स्टार्ट होता है और दोनों टीम सरप्राइजिंगली डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आती है। मैड्रिड ज्यादा कॉशियस थी और बारसा भी कम रिस्क ले रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि बार्सिलोना पोजीशन होल्ड करके रख रही थी, बॉल उनके पास ज्यादा थी, टेम्पो और कंट्रोल उनके हाथ में था। स्टार्टिंग में मैड्रिड के साइड से विनीशियस एक बिग चांस क्रिएट करते हैं जो कि इवेंचुअली एंड अप इन जॉन गार्सिया हैंड्स। फट तो जाती है भाई, लेकिन उतना टेरिफाइंग नहीं था जो यूजुअली विनी देता है। लेकिन भाई मैच के लेटर फेजेस में भाई तो मार देते ही है। फिर आता है गुंजालो गार्सिया का अटेम्प्ट। पोजीशन मैड्रिड के पास कम थी, लेकिन जब बॉल मिल रही थी दे ट्राइड। वही मैड्रिड की स्टोरी, बॉल मिली तो अटेम्प्ट करो, अगर बिल्डअप प्ले तो भाई जीरो था। भी बिल्डअप प्ले में क्या ही करे भाई, वो बंदे एक पास निकाल रहे, दो पास निकाल रहे, तीसरा पास सीधा बार्सिलोना के पास। तो बेचारे भाई ट्राई कर करके दे आर गोइंग लॉन्ग, जब बॉल मिली सीधा रन डाल के ट्रांजिशन में सीधा अटेम्प्ट ले रहे थे। फिर आता है रफीनिया का रन, एकदम इजी पीजी चांस था, मतलब इजी पीजी नहीं, वो थोड़ा इनसाइड आके थोड़ा वाइड था। लेकिन भाई प्रेशर ही इतना ज्यादा था कि वो बंदा मिस कर देता है, मतलब लाइक यू कांट इवन थिंक कि रफीनिया ऐसे चांसेस मिस कर सकता है करके। फिर वेरी नेक्स्ट मोमेंट सिमिलर सिचुएशन, सेम रन सेम सिचुएशन, लेकिन इस बार रफीनिया बरी सेट, कूल, काम, क्लिनिकल। गोल के बाद एकदम बारसा डिसरप्ट नहीं हो गई थी, वो पोजीशन होल्ड करके रखे थे, शेप मेंटेन कर रहे थे और उनका बिल्डअप कंटिन्यू था। और फिर आता है विनी का इंडिविजुअल ब्रिलियंस। भाई वो सिमियोने ने भाई जो भड़का के इसको हमारे ऊपर भेजा ना, बार्सिलोना के ऊपर। कुछ भी बोलो गाइस, वी हैव टू एक्नॉलेज दिस। भाई बंदे का इंडिविजुअल ब्रिलियंस बोलो या कोई भी एफर्ट्स बोलो, बंदे ने जो मारा गोल, इसको इंडिविजुअल ब्रिलियंस इसी के लिए बोल रहा है क्योंकि अपोनेंट के बॉक्स में, लाइक बोल सकते हैं मिड वे से विनीसियस अकेला रन मारता है। उसका रन कुंडे ही कट्स इनसाइड, भाई कुंडे को नटमेग कर देता है, कुबारसी को बीट करके यॉन गार्सिया के पॉइंट ब्लैक पे आके शूट लेता है, गोल। प्योर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। ये 3 गोल नहीं था सिर्फ विनी के लिए, वो था कि भाई 19 गेम्स का ड्रॉट खत्म किया उसने कल, वो भी हमारे सामने कर रहा था। भाई बिग स्टेज प्लेयर है विनीशियस, एवरीबॉडी नोज दैट। गोल खाने के बाद भी बार्सिलोना का बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होता, नो शोल्डर ड्रॉप, नो पैनिक। फिर वही मोमेंटम में जो बिल्डअप प्ले में था उसमें आता भाई काउंटर अटैक के टाइम पे पेड्री का प्योर मैजिक। पेड्री का एक ब्यूटीफुल थ्रो बॉल आता है विद परफेक्ट टाइमिंग लेवेंडोस्की के रन के लिए, और भाई लेवा का चैनल रन, प्योर टेक्स्ट बुक स्ट्राइकर। और फिनिशिंग, भाई चिपिंग ओवर जिरापी कोतवा, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है भाई वो। मतलब हो गए वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर था, अभी भी है हमारे लिए तो एटलीस्ट फिलहाल के लिए। और वर्ल्ड क्लास मोमेंट उसका, भाई मैंने जो 2 गोल बताया ना विनीशियस का और लेवेंडोस्की का, एक्स्ट्रा टाइम में आता है। और भाई ये एक्स्ट्रा टाइम खत्म ही नहीं हो रहा था कि लाइक रेफरी ने तो थाम लिया था भाई जब तक ये मैच फिर से रीस्टार्ट करने जैसा नहीं होगा सेकेंड हाफ में, तब तक मैं हाफ टाइम का विसल बजाऊंगा नहीं। लास्ट मिनट मैड्रिड को कॉर्नर मिलता है, रॉड्रिगो टेक्स द कॉर्नर, डीन हाउसन का एकदम परफेक्ट हेडर, रफीनिया का ब्लॉक विथ हेड, बॉल जाता है सीधा गंजालो गार्सिया के चेस्ट पे। फिर वो बंदा गिर पड़ के कैसे तो भी पैर से टच करके एकदम चीकी टच लेके गोल मार देते हैं, लकी। हाँ यू कैन से, बट भाई इट्स एल क्लासिको। हाफ टाइम हो जाता है भाई, एकदम मतलब स्कोर लाइन एकदम मैडनेस में था। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है और मैड्रिड लो ब्लॉक पे आ जाती है। मतलब भाई उन लोग का फॉर्मेशन 4-4-2 था, वहां से वो 5-4-1 पे आ जाते हैं। मैड्रिड एकदम बिल्कुल बैठ गई थी भाई अपने डिफेंस बॉक्स में।
वो सिर्फ अपने ट्रांजिशन पे कि डिपेंड थे, क्योंकि बिल्डअप हो नहीं रहा था। फर्स्ट, सेकंड पास, थर्ड पास, फिर फोर्थ पास डायरेक्टली बारसा के पास जा रहा था। कोर्तोआ अगर लॉन्ग मार रहा था तो कोई एरियल ड्यूएल विन नहीं कर पा रहा था। बारसा स्लोली गेम ओपन कर रही थी, मतलब खोल दे रही थी। एक फेज में विनी और रॉड्रिगो कंबाइन थे भाई, एकदम स्कैरी लग रहा था। बट बोल सकते हो कि डिसीजन मेकिंग थोड़ा लेट था, 3-4 सेकंड का लेट हो गया भाई। रॉड्रिगो विनी भी जो शॉट लिया था उसमें वो एकदम पूरा पावर के साथ नहीं लिया था, थोड़ा सॉफ्ट था। और मैड्रिड के चांसेस जो है इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आ रहे थे, क्योंकि कोई टीम कलेक्टिव परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा था। इसके बीच में सब्स्टिट्यूशन होते हैं, फर्मीन जाता है, ओल्मो आता है, लेवेंडोस्की जाता है, फेरान आता है, फिर उसकी उसी के साथ एक डिसाइसिव मूवमेंट भी आता है। ओल्मो एकदम चांस क्रिएट करते हैं, फेरान फेरान डमीज इट, मतलब या मिस कर दे, वॉट एवर यू से। फिर रफीनिया अपना फर्स्ट टच लेके शूट्स, मतलब राहुल एसेंसियो के डिफ्लेक्शन की वजह से गोल चले जाता है, वरना कोर्टो तो सही साइड पे डाइव मार ही जाता उसने। बट यार नो, लकी बोलो कुछ भी बोलो भाई, वी विल टेक दैट। जैसे मैंने बोला, इट्स फ्रीकिंग एंड क्लासिक। रफीनिया प्रूव्स व्हाई ही इज द बेस्ट दिस सीजन। लास्ट ईयर भी था, बट लास्ट ईयर रिस्पेक्ट नहीं मिली, अवार्ड्स में इग्नोर किया गया, उसने नॉइस नहीं किया। वो इस सीजन बोल रहा है, अगर आप मुझे ओवरलुक करोगे तो मैं इस सीजन एकदम शोर के साथ मचाऊंगा। एंड ही डिड ऑन द बिगेस्ट स्टेज। सब्स्टिट्यूशन दोनों के साइड से हुई थी। अभी मैड्रिड का सब्स्टिट्यूशन देखो तो विनी को हटाना, पर्सनली मुझे वो डिसीजन रॉन्ग लगा। एम्बापे आया लेकिन वो 100% फिट तो नहीं था, वो दिख रहा था भाई। अलावा सब हो गया आ रहा है भाई, पता नहीं भाई जावी अलोंसो क्या सोच रहा था। एंड में रिजल्ट्स हमारे फेवर में तो भाई आई एम हैप्पी। भाई पूरे मैच के मतलब थोड़े थोड़े ब्रेकडाउन करने के बाद आई कैन से कि जो बेस्ट प्लेयर था, इसका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया, इट वॉज फ्रैंकी डियोंग। भाई मिडफील्ड मैजिस्ट्रेट, मतलब पेडरी के साथ कंबाइन प्ले भाई, ये दोनों, इन दोनों के वजह से जो मिडफील्ड में डिफरेंस मेकर जो थे ना, ये दोनों थे। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट्स टू फ्रैंकी डियोंग, कि भाई बैक पास कर रहा था अच्छे से, मतलब भाई बॉल अपने पास कैसे रखना है। ही वॉज गिविंग लेसन्स टू रियल मैड्रिड। आई वुड से बेस्ट प्लेयर फॉर मी, डिफरेंस मेकर। पेडरी के साथ मिलके उसने लाइक कि मैड्रिड को बॉल मिलने ही नहीं दिया भाई। और भाई पेड्री हमारा भाई लिटरली ग्लाइडिंग प्लेयर है, बॉल अपने साथ अपने पैरों पे चिपका के ले जा रहा था, और मैड्रिड बेचारे भाई छीन भी नहीं पा रहे थे। लमीन यमाल, भाई तू मैच के पहले स्टोरी मत डाला कर भाई, तेरा जो परफॉर्मेंस था एकदम पीक आया था कल। कि थोड़े मोमेंट्स पे ऐसा भी लग रहा था कि भाई वो लिटरली ड्रिबलिंग करके दिखा रहे उन लोगों को, मतलब बोलते ना कि फ्लैम्बॉयंस दिखा रहा था अपना। इवन ही इज नॉट अ ब्राजीलियन, और जो भाई ड्रिबल कर रहा था भाई, बुला बुला के लोगों के पैरों से बॉल निकाल रहा था। फर्मिन का प्रेसिंग सॉलिड था। जब ओल्मो आया तो ओल्मो ने पूरा प्ले डिसरप्ट किया था। एरिक गार्सिया, भाई ही वाज एवरीवेयर, बिल्डअप, डिफेंसिव, पोजीशनिंग, भाई अनसंग हीरो था। कुंडे ओवरऑल सॉलिड था, क्योंकि विनीशियस का थ्रेट काफी टाइम तक होल्ड करके रखा, मतलब ज्यादा था, क्योंकि वही साइड से रॉड्रिगो भी आ रहा था, उसी के लिए मैं कुंडे को बोल रहा हूँ ओवरऑल सॉलिड था। क्योंकि भाई लमीन ट्रैक बैक करके डिफेंसिवली ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, तो कुंडे 1v1 में ज्यादा आ जाएगा। तो उसी की वजह से वो एक आध गोल भी पड़ गया, और थोड़े टाइम पे विनीशियस वाज एबल टू मेक दोस रन्स। ओवरऑल फैंटास्टिक एल क्लासिको, सीजन का पहला ट्रॉफी मैड्रिड के अगेंस्ट, वो भी फाइनल्स में। भाई इससे बेटर फीलिंग क्या हो सकती है। फिक्सचर्स अभी देखिए फास्ट आने वाली है, तो देखना पड़ेगा क्या हैंसी फ्लिक स्क्वाड कैसे रोटेट करता है, क्योंकि चैंपियंस लीग के मैचेस में परफॉर्मेंस कैसी होती है। लाइक विल सी दैट। अगर आपको ये डिटेल्ड मैच का ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, अगर ऐसी मैच के प्रीव्यूज, ब्रेकडाउन्स, फुटबॉलिंग कंटेंट एंड ट्रांसफर रूमर्स के बारे में जानने के लिए। मैं हूँ आकाश, और आप देख रहे थे WFT, व्हाट फैंस टॉक अबाउट फुटबॉल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, पीस आउट, इसका बारसा।